नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। हर बार की तरह नया एक सब्जेक्ट लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं और इस खास प्रोग्राम में वो विषय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं जिनमें काम की बातें आप लोगों के लिए होती हैं और जो बातें आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। हम एक कदम बदलाव की ओर में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर पल्लवी मैम हमारे साथ में हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कविश जी, मैं 90.0 FM झुंझुनू का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है बोलने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि मैम सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, तो सर्दियों में एक तो हम लोग को ना सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के लिए मिलेंगे। दूसरा ये कि खाने में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि सर्दियां जो आती हैं ना तब ये दो चीजें साथ में लेकर आती हैं। पर उसी के साथ जब सर्दियां आती हैं तो बहुत सी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती हैं। तो आज मेरा जो विषय है मैं इसी पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि कोल्ड जो होता है, जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, ये बड़ी कॉमन सी बीमारी हो जाती है। हर घर में सर्दियां आती हैं, ये शुरू हो जाती हैं। तो कोल्ड के बारे में या सर्दी के बारे में आप हमें बताइए कि क्या ये एक संक्रमण है और इसके जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, यह एक तरह का संक्रमण है। आमतौर पर यह संक्रमण एक वायरस से होता है। 50% से ज्यादा केसेस में राइनो वायरस होता है, बाकी और वायरसेस में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सबसे कॉमन कारण है सर्दी जुकाम और कॉमन कोल्ड होने के। इसके प्रमुख लक्षणों में है नाक बंद होना, नाक से पानी आना, खांसी, गले में खराश और बुखार होना। मैम, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है कि जो सर्दी होती है या कोल्ड जिसे हम कहते हैं, उसका असर जो है वो अमूमन कितने दिन तक रहता है और कब एक पेरेंट को जो है वो डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए सर्दी जुकाम को लेकर। आमतौर पर सर्दी जुकाम का असर 5 से 7 दिन तक रहता है। अगर हल्की जुकाम है तो उसमें कोई दवाई या एंटीबायोटिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लक्षण बहुत ज्यादा हैं तो आप दवाइयां ले सकते हैं, उससे सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर सर्दी जुकाम के साथ तेज बुखार है और तेज बुखार के बीच में भी, बुखार उतरने के बाद भी बच्चा सुस्त है, जुकाम लगने के 3-4 दिन निकल गए हैं, उसके बाद बच्चे को तेज बुखार आता है या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे के होंठ नीले हो रहे हैं, या मैं मानती हूँ अगर एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा ठीक नहीं है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब जब जुकाम हो गया है, ऐसे में जुकाम यदि लगातार बना रहे तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर जुकाम लगातार बना हुआ है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे एलर्जी के लिए ससेप्टेबल होते हैं, तो एलर्जी एक कारण होता है जिसमें जुकाम लगातार उस मौसम में बना होता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जुकाम लगा है लेकिन उसके ऊपर से संक्रमण हो गया है। जैसे नाक की साइड में हमारे साइनसेस होते हैं, पैरानेजल साइनसेस, तो अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसमें भी जुकाम लंबा बना रहता है, तो उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है। तीसरा, अगर बच्चे की इम्यूनिटी लो है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जुकाम लगातार बनी हुई है। ऐसे में उपयुक्त जांच करा के इलाज होना जरूरी है। मैम, ऐसे में यदि किसी बच्चे को मान लीजिए कि लगातार जुकाम जो है वो हो रहा है, तो क्या उस बच्चे की इम्यूनिटी वीक है? क्या हम इससे समझ सकते हैं? देखिए, आमतौर पे बच्चों को साल में 5 से 6 बार जुकाम होता है। अगर जुकाम होने के बाद इन बिटवीन जुकाम के 2 एपिसोड्स के बीच में बच्चा ठीक है, नॉर्मल रहता है, बच्चे का विकास नॉर्मल हो रहा है, बच्चे का वजन नॉर्मल बढ़ रहा है, बच्चे की लंबाई नॉर्मली बढ़ रही है, तो फिर इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। उसकी इम्यूनिटी वीक नहीं है, वो वायरसेस से एक्सपोज हो रहा है और एंटीबॉडीज बन रही है। लेकिन हाँ, अगर ये लगातार ही है, बीच में बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, जुकाम लगातार ही चल रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये चिंता का विषय है। तो इसमें फिर प्रॉपर इलाज होना जरूरी है। एक मैम, जुकाम जो है वो अक्सर हो जाता है, पर बार बार जुकाम होने के क्या कारण है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? बार बार जुकाम होने का, जैसे मैंने बताया है, हमारे वातावरण में बहुत सारे वायरसेस हैं, तो उसको जब बच्चे एक्सपोज होते हैं बार बार तो उनको जुकाम होता है। कई बार देखा गया है कि स्कूल में जैसे क्लास में एक बच्चे को जुकाम है तो वो सारे बच्चों को फैलेगा। तो यूजुअली जब बच्चे स्कूल जाते हैं 3 साल पे, तब इनको जुकाम होना स्टार्ट होता है और ये बार बार फैलता है। तो ऐसे में जुकाम फैलता है, हवा में कुछ एरोसोल्स होते हैं वातावरण में। जैसे जिस बच्चे को जुकाम है, खांसी है, उसने हवा में खांसा, तो एरोसोल्स होंगे, वो या तो हवा में रहेंगे या जो चीजें आसपास हैं, टेबल वगैरह, इन पे रहते हैं।
तो बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, उससे जो हाथ पे आपके कीटाणु और वायरसेस हैं वो साफ हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसे स्कूल ना भेजें, उसे आराम की भी ज़रूरत है और इससे दूसरे बच्चों को भी वो फैलता है। और तीसरा, जब भी बच्चा खांसता है या छींकता है तो हैंकी का यूज़ करें। अगर बच्चे को एग्ज़ाम है, जाना ज़रूरी है स्कूल, तो बच्चे को कपड़े का सिंपल मास्क दे दें ताकि दूसरे बच्चों को संक्रमण ना हो। और ऐसे में मैम एक सवाल जो है वो फ्लू और निमोनिया को लेकर भी होता है कि फ्लू और निमोनिया जो हो जाता है बच्चों को अक्सर, तो उससे बचने के भी क्या कोई उपाय है? फ्लू व निमोनिया में ऐसा देखते हैं कि सिवियर केसेस जानलेवा भी होते हैं। कई केसेस में अगर जानलेवा नहीं भी हो तो ये फेफड़ों पे ऐसे निशान छोड़ जाते हैं कि फिर बच्चे को बार बार संक्रमण होने लगता है। इसके लिए अब टीकाकरण उपलब्ध है, निमोनिया के लिए भी है और फ्लू, स्वाइन फ्लू के लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है। अब जो गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे भी निमोनिया का टीकाकरण उपलब्ध है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और बच्चे का टीकाकरण जरूर करवाएं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाते जाते कि जुकाम जब हो जाता है तो क्या उसके लिए हम घर पर भी कोई उपाय कर सकते हैं जुकाम को अवॉइड करने के लिए? जी हाँ, घर पे भी कुछ हम नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं। गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी का सेवन करें और अपने शरीर को आराम। अगर गले में थोड़ी खराश है तो आप 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक डाल के दिन में 3 से 4 बार गरारे कर सकते हैं, उससे गले में राहत मिलेगी। आप सूप का इस्तेमाल, सूप लीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जुकाम से हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। चाय में अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, ये डाल के आप चाय ले सकते हैं। इससे भी जो नेजल कंजेशन है इसमें आराम मिलता है। पर हम 5 साल से छोटे बच्चों में चाय रिकमेंड नहीं करते हैं, 5 साल से बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं। एक कुछ स्टडीज में देखा गया है, अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहता है कि शहद का बहुत अच्छा रोल है जुकाम में। तो 1 साल से बड़े बच्चों को आप दिन में 1 से 2 चम्मच शहद दे सकते हैं, इससे जुकाम में काफी हेल्प मिलती है। कई पेशेंट्स को खांसी ज्यादा होती है, तो अगर खांसी ज्यादा है तो आप 1 चम्मच घी में 1 काले मिर्च को हल्का सा गर्म कर ले और उसको ले तो खांसी में आराम मिलेगा। ये कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक कदम बदलाव की ओर में आज हमने बात की डॉक्टर पल्लवी मैम से, MD पीडियाट्रिक्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, महावीर हॉस्पिटल झुंझुनू से। अगर आप लोगों को भी यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैम से जाकर आप मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। सो मच काविश जी, थैंक यू। ऑलराइट, और नई जानकारियां हर बार इस कार्यक्रम में आपको मिलती रहती हैं, आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए ट्यून इन करके रखिए झुंझुनू शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM 90.0 FM, मेरे यानी कविश के साथ। कार्यक्रम का नाम एक कदम बदलाव की ओर। खमागणी, राम राम। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।